ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। तो उस समय बताया था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कार्बोकेटाइन लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने बात करा था, ये इस यहीं से देखना था। देखिए यहाँ तक देख चुके थे हम लोग, यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है ना। इसके बाद से देखना था, यही देखना था कि ये देख लिए थे हम लोग, ये भी देख लिए थे क्या? नहीं, ये यार अच्छा नहीं देखे थे। वेल, यहाँ तक देखे, ये यहाँ तक हम पिछले क्लास में देखे थे। अब इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए, अच्छा अविनाश क्या बोल रहे थे आपने? अविनाश, ओके। अच्छा, किसी ने पीडीएफ में कन्वर्ट किया जीओसी को? अच्छा कर किए ना, तो आपने उसको सेंड कीजिएगा एक बार ग्रुप में। हाँ हाँ, ग्रुप में सेंड कर देंगे या फिर मेरे ही व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, कुछ भी। ओके। अब देखिए, ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब? जब जो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए ना, ये कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जो sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, कार्बन sp3 होना चाहिए, और उस पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ठीक है। और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 9 अल्फा 6 अल्फा, तो इसमें 321 का लगता है। कार्बोकेटाइन के केस में कितना लगता है? 321, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। वन सेकेंड, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन सेकंड के केस में सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वन सेकेंड मिथाइल के बारे में। तो यहाँ पे मिथाइल है, यानी कि CH3 है, CH3 है, CH3 है। तो आप देख सकते हैं कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, 9 अल्फा, 6 अल्फा, 3 अल्फा, ऐसे प्रोब। इसके बारे में सर बात किए देखिए यार। ओके, अब बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमने बताया था AERHI, इसके लिए AERHI, ए फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड कब बोलते थे हम लोग? जैसे कि अगर इस तरीके से बात करते हैं, कार्बोकेटाइन ये होता था, यहाँ पे ये आता था। तो दूसरा इसके लिए अगर बात करते थे, इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, एक और बन जाएगा, रेजोनेंस करेंगे तो एक और अगर यहाँ पे बनता है तो क्या पे बन जाएगा, यहाँ पे बना दीजिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल मिला करके इसका जो फाइनल जो हमारे पास मिलता था, क्या बोलते थे इसको? रियल हाइब्रिड 1/3, 1/3, 1/3। मतलब कि ईच एंड एवरी कार्बन पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो इसी को बोलते हैं एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं। तो खैर एरोमेटिक कंपाउंड जस्ट आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, हालांकि। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके लिए बोलते हैं सेम चार्ज सेम जगह पर प्लेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, वेल, तो इस केस में देखिए ये एरोमेटिक होगा। और ये ई फॉर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमने बताया था इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जो किस तरीके से होता है। जैसे कि ये HCOO माइनस, इस केस में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ H होता था। एक बार ये आएगा, ये टूटेगा, तो इसके लिए इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था। और एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन आफ्टर इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब कि हम जब भी स्टेबिलिटी पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या क्या एरोमेटिसिटी तो नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है। अगर एरोमेटिक है तो बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एरोमेटिक है तो क्या देखेंगे जी क्या इक्वल आर एस तो नहीं है।
इक्वल आर एस नहीं मिला तो देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। तो अगर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी 5 है तो 5 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 वाला ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे क्या हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या, उसके लास्ट में देखते हैं दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। दीज आर द डिस्टेंस डिपेंडेंट होता भी है। तो हमारे पास ये ऑर्डर होता है हमेशा पूरे ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करने के लिए हमको यही स्टेबिलिटी से इन्हीं ऑर्डर से हमको चेक करना पड़ता है। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, देन इक्वल, देन रेजोनेटिंग, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। एक चीज़ और देखिए, हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या होता है आप जानते हैं, ये वाला CH2 है, दिस आर द प्लस है, अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, राइट। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो हमको अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको हाइपर कंजुगेशन का प्रेफरेंस कम देगा वो, लेकिन अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो हाइपर कंजुगेशन का प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। एक सेकेंड, हेलो जी, अभी रुके, कहाँ से, ओके ओके, हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा अरेंज किया, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, हाँ नहीं उतना नहीं कर लें, उतना है 5 कर दीजिए, हाँ हाँ हाँ, वेल ये देखिए, यानी कि ये CH बॉन्ड जो होता है, ये CH बॉन्ड जो होता है अगर काफ़ी वीक होगा, ये वाला वीक होगा तो आसानी से ये टूट जाएगा, टूट करके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये भी जानते हैं CD, दीज आर द डी फॉर ड्यूटेरियम बोलता है, H फॉर हाइड्रोजन की बात करता है। ड्यूटेरियम की जब केस आता है इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में हेवी है, यस और नो, इन दोनों के बीच में क्या है, हेवी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इन वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है इस केस में, और इस केस में CH के केस में वाइब्रेशनल कोफिशिएंट ज़्यादा, यानी कि ये बहुत आसानी से तोड़ देगा, ये उतना आसानी से नहीं तोड़ता, ठीक है। जब ये आसानी से नहीं तोड़ता इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन इसमें कम होगा, क्योंकि ये टूट करके नहीं आएगा। तो दैट्स वाई ये देखिए CH3 इज ग्रेटर देन CD3, ऐसा होगा, ठीक है, ये वाला सिचुएशन होगा, ठीक है ठीक है। सेम एज बॉन्ड एनर्जी के केस में देख लीजिए, CH का बॉन्ड एनर्जी कम होता है और CD का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से करते हैं। प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात करें तो हम ये प्लस आई इफेक्ट में अलग होता है भाई, प्लस आई इफेक्ट में इसके लिए क्या होता है, वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है, और जब वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन ये हेवियर होता है, इसलिए प्लस आई ज़्यादा पुश कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस कार्बन के पास में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ठीक है। तो दैट्स द प्लस आई, यानी कि ये CH3 और CD3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस आई के बारे में हम लोग हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है ठीक है। आवाज़ जा रही है सब प्रॉपर तरीके से, सब ठीक है, बोलिएगा एक बार, आवाज़ को वेरीफाई करो, आवाज़ ठीक है, ओके। सेम एज इस केस के लिए देख लीजिए, अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है CH3 तो इसके लिए स्टेबिलिटी की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 3 का, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगा, इसके पास 3 3 3। अब देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है 6, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन में टोटल 9, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये D है, ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, यानी कि 6 ड्यूटेरियम है और 3 हाइड्रोजन है, यानी कि एक तरह से कहिए जो अल्फा हाइड्रोजन यानी कि पार्टिसिपेट करने वाला, ये भी टूट करके डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इस केस में तो CD के केस में ये बहुत कम टूटेगा, क्योंकि C और D के बीच में वाइब्रेशनल कोफिशिएंट कम होता है, जिसकी वजह से आसानी से नहीं टूटता है, राइट, ठीक है। जिसके वजह से क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी फर्स्ट का ज़्यादा, उसके वजह से सेकंड का एंड देन थर्ड और फोर्थ का, फर्स्ट का देन सेकंड का देन थर्ड का देन फोर्थ का, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इसके लिए देखें, ये कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे कार्बन है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं,
यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस केस में, ये वाला जो केस है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे फैसल? इस केस में अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? यहाँ पे पहला वाला केस में नो, दो कैसे अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन दो कैसे है? नहीं करते हैं, गुड, नहीं है, क्योंकि जो इसमें तो ये वाला के साथ होगा तो उसको तो नहीं कंसीडर करते, उसके बाजू में sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जब हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन जीरो। अब देखिए इसके लिए हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे ये दिया हुआ, किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जी ये और ये यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। जब यहाँ पे नहीं है तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है? देखिए एक सेकंड, हेलो, तो यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा, फिर से नेटवर्क का डिस्टर्ब, पता नहीं क्लास डिस्टर्ब हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। वेल, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इस केस में ये भी प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई, प्लस आई देगा तो इसको आएगा, उसके बाद इसको जाएगा। अब देखिए इस केस में प्लस आई तो ये भी पुश करेगा, ये भी 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 करेगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई तो ये शो करता है ना, सबसे ज़्यादा CD3 प्लस आई शो करता है। तो ये CD3 जो प्लस आई शो करता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इस केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द दिस वन, इस कंपेयर, ठीक है, क्योंकि जो इसका प्लस आई कम होता है तो ये प्लस आई है, प्लस आई शो करेगा, इसका कम होगा और इसका क्या होगा? प्लस आई ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या बात किया? अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करी। ए एक्सेप्शन के केस में देखिए CCl3 यहाँ पे लिया, CCl3 और CH++CH3 यहाँ पे है। अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हो जाएगा। तो इस केस में अगर ये कार्बोकेटायन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे तो 3 हुआ। तो स्टेबिलिटी तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है दैट इज द माइनस आई इफेक्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ये बहुत तेज़ी से इसको खींच लेता है। यानी कि ये जितनी ज़्यादा इससे इस अल्फा हाइड्रोजन से जितनी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा ये क्या होता है? स्टेबिलिटी को ये घटा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खींच देता है, यहाँ पे खींच देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से इसके में अल्फा हाइड्रोजन कम होने की वजह से भी, कम होने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दैट। अब देखिए चार्ज यहाँ शिफ्ट है और यहाँ पे, तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट यदि ज़्यादा डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये एकदम ठीक बाजू में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत तेज़ी से खींचता है। लेकिन यहाँ पे है, अब देखिए एक के बाद छोड़ करके यहाँ पे है, तो अल्फा हाइड्रोजन कम होने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इसका रीजन एक ही है, जो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगता है, जिसको से इसकी डेफिशिएंसी है, ये खींच लेता है इधर। दैट्स ऑल। यस सर, नो जी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपको अब कहेंगे जी सर ये वाला मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ फ्लोरीन है CF3, तो CF3 रख सकते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप है। अब आप कहेंगे CnO2, ये ऐसे कर दें, ऑप्टवाइज ऐसे कर दें, इसके बारे में
तो इतनी सारी चीज़ें, चूंकि ये काफ़ी कुख्यात है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये हालांकि चर्चा में CCl3 देता है, CCl3 देने का भी कारण है, उसके लिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसका 3.0 होता है, इसका कितना होता है भाई, फ्लोरीन के लिए कितना होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, बोलिए, बोलो एक बार, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है सृजन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, यस 4.0, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। अगर यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह में क्लोरीन ही लिखा रहता है, तो अगर फ्लोरीन भी दे देता है, इससे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दे देता है, देन हम लोग उसको टिक आउट कर सकते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन दिया। अब यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट्स ऑल। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बोलिए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, और इसके लिए कितना हो गया, ये कार्बन के ऊपर में कार्बन डालते, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि टोटल सेकंड का अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो यानी कि सेकंड इज मोर ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, यस और नो, मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन, ठीक है। सेम है, पूरी तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ तक अप टू 13। क्या आंसर कर पाएंगे आप लोग, आंसर कर पाएंगे? अच्छा, ये आयरन, आयरन क्लास में है नहीं है, आयरन क्लास में है नहीं है, बोलिए, आयरन, आयरन किधर गया, आयरन नहीं है, प्रांजीत, प्रांजीत, हाँ, इसका 13 का आंसर बताइए, 13 का आंसर फर्स्ट कैसे स्टेबल हुआ, सेकंड क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा कैसे हुआ? ओके, या 1 2 सही है, 1 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 5, और इसमें 7। क्या नाम है इसका आंसर बताओ, ये फैसल, इसका आंसर बोलिए, फोर्थ का, फोर्थ में गलती लिख दिया, 1 1 लिख दिया, इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग। पहले ये बता दीजिए, जो 1 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा, फैसल, हाँ 1 पहले आएगा कि 2 पहले आएगा? टू क्यों लगता है, लगने से होगा या अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करने से होगा? हाँ बोलिए, अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे? आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखूंगा, बताइए कैसे? कौन पहले आएगा? कहाँ पे थे आप, सो रहे हैं क्या? इसमें नहीं सो रहे ना, ये देखिए, ये तो होगा ये, और यहाँ पे क्या 1 होगा, ठीक है। तो 3 3 6 एक साथ इसमें है, 3 3 9 इसमें, समझ पा रहे हैं? या मैं कुछ गलत लिख दिया? नहीं, यहाँ 2 होगा ना, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, मैंने गलती लिख दिया क्या? ठीक है, तो एक में 8 एक में 9, यस और नो? ओके, ये चीज़ें समझना है। यहाँ पे कार्बन पड़ा हुआ है और उसको वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन आ जाता है, ये चीज़ें समझना है। ये कार्बन है, इसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन डाल दिए, ठीक है। चले, कर पाएंगे आप लोग, सब कर पाएंगे 13 तक। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। अल्कीन के बारे में बात करें, डबल बॉन्ड के बारे में बात करता है, तो ये देखिए डबल बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके वजह से होता है फैसल? हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन से कंडीशन में होता है, किसके किसके, जैसे एल्कीन लिखा, उसके अलावा और किस में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? बोलो, नहीं पता, पीटेंगे। ये सुप्रियो,
यस, तो एक ही कार्बोकेटायन और बोलो, ओके डबल बॉन्ड, देन तो आयंस में कौन सा आयन की बात करेंगे आप? आयंस के बारे में, हाँ ठीक है, कार्बोकेटायन ठीक है। देन आयंस का मतलब जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाएगा ना तो गलत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कार्बन आयन यानी कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसके वजह से नहीं होता है हाइपर कंजुगेशन, उस केस में नहीं होता है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए 3 कंडीशन होते हैं, कौन कौन से? इन्होंने सुप्रियो ने भी बताया, 2 ही कंडीशन बताया, तीसरा कंडीशन मतलब फैसल बोल, यस फ्री रेडिकल। तो हमारे पास 3 कंडीशन बताया था आप लोग को, कार्बोकेटायन, सी डबल बॉन्ड सी एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बारे में देख लिए, इसके बारे में देख रहे थे तो यही कह रहे थे, ये हाइपर कंजुगेशन ये क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ये तोड़ देता है, ये निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। एक सेकेंड, जी जी, कॉल तो नहीं आया, एक भी नहीं आया, नहीं आपके नहीं, मेरे नंबर पे एक ही कॉल नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है, ठीक 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 है, ठीक। हेलो, एक काम करते हैं, आज का क्लास ऑफ करते हैं, थोड़ा सा क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है।